हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप जब कभी भी एक अच्छी क्वालिटी का फास्टनर लेने जाते हैं, स्टील का फास्टनर हो, तो उसमें क्या चीज़ खूबियाँ देखनी पड़ती हैं हमें। देखिए, फास्टनर की एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो किस मेटल का बना हुआ है। स्टेनलेस स्टील है या अपना नॉर्मल स्टील है, 302 है, 308 है, किस क्वालिटी का है। अगर आप टाइल वगैरह लगाती है, आप दीवार के बाहर या पानी वाले एरिया में ज़्यादातर अगर फास्टनर आपका लगता है, तो आप कोशिश करें 302 या 308 लें। वैसे तो 302 स्टैंडर्ड आता है। दूसरी बात, फास्टनर में ना हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि फास्टनर में जब आप फास्टनर ख़रीदने जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ये लगा हुआ है पार्ट। ज़्यादातर मैक्सिमम लोकल फास्टनर जितने भी होते हैं उनमें इनकी ना चूड़ी सही नहीं होती है, इस चूड़ी स्लिप करती है। तो आप ध्यान से देखें, ये चूड़ी आपकी स्लिप करेगी लोकल फास्टनर में, और अच्छी क्वालिटी के फास्टनर में चूड़ी बिल्कुल स्लिप नहीं करेगी। ये हिलना नहीं चाहिए, इसके अंदर चूड़ी पे ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, टाइट होनी चाहिए चूड़ी। दूसरी बात, आप अगर यहाँ पे कट देखेंगे, अगर आप यहाँ कट देख पा रहे होंगे, ये जो नॉच सा बना हुआ है, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसका क्या काम होता है। इसका काम ये होता है, जब हम इसको फास्टनर को दीवार में डाल देते हैं, तो दीवार में डालने के बाद जब हम नट को घुमाते हैं, ये जो फास्टनर की बॉडी है, आउटर है, ये दीवार में फंसा रहता है, नट घूमता है, तो ये जो चीज़ है ये पीछे की तरफ खींचती है। तो जब ये खींचती है तो ये इन पत्तियों को फैलाती है, क्योंकि इसका साइज़ यहाँ से पतला है, यहाँ से चौड़ा है, तो ये पत्तियाँ फैलती हैं, और पत्तियाँ फैलती हैं तो वो अंदर मिट्टी में, सीमेंट में, आरसीसी में या ईंट में ये अपनी ग्रिप, ये फैलती हैं तो वहाँ ग्रिप बना लेती हैं। तो ये फास्टनर की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये आपका ध्यान रहे कि आपके ना लास्ट वाले पॉइंट पे ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो नॉच है ना, इसका बहुत बड़ा काम होता है। ये काम होता है जब नट, इसको बोल्ट को हम घुमाते हैं तो क्या होता है, ये भी साथ में घूमने लगता है। तो जब ये साथ में घूमता है तो ये ग्रिप नहीं, ये उसके साथ साथ घूमता रहता है, इसको फैला नहीं पाता। ये घूमता रहता है बस, नट के साथ साथ ये फ्री घूमता रहता है, इसको फैला नहीं पाता। तो ये क्या करता है, जब हम बोल्ट को घुमाते हैं तो ये यहाँ पे घूम के ये यहाँ मेटल बॉडी से टच हो जाता है बिल्कुल, और टच हो जाता है तो ये रुक जाता है। तो ये बोल्ट के साथ साथ घूमना बंद कर देता है और बोल्ट इस पर चढ़ता चला जाता है, ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि नोच वाला लें, प्लेन ना लें, क्योंकि प्लेन वाला जो है साथ ही साथ घूमता रहेगा। फास्टनर की कुछ कई तरह के फास्टनर ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ जाली बनी होती है, तो जाली वाला फास्टनर जो है मेरे हिसाब से बेकार होता है, क्योंकि आपका मेन जो ग्रिप वाला पार्ट होता है वो आता है आपका आरसीसी के अंदर या ईंट के अंदर। यहाँ पे मान लीजिए आपका प्लास्टर आ गया या कच्चा मसाला आ गया, तो वहाँ पे ग्रिप हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रिप अंदर की तरफ गहराई में। तो जब उस तरह के फास्टनर को हम जब कसते हैं तो वो क्या करता है, वो सिकुड़ता है, वो सिकुड़ के ना जाली उसकी फैल जाती है, फट जाती है, और जाली फैल जाती है, वो फंस जाती है, तो उसकी इतनी ग्रिप नहीं होती। अब वो जाली तो फैल गई, जाली ने ग्रिप बना रखी है, पर जाली के नीचे तो कुछ नहीं है, तो उसकी इतनी ग्रिप नहीं होती जितनी इसकी ग्रिप होगी। क्योंकि ये पत्ती जब फैलेगी, मसाले पे रखी जाएगी, तो मसाले पे फैलने के बाद इस पत्ती के नीचे ये वाला लोहे का पार्ट आ जाएगा, और लोहे के पार्ट के नीचे बोल्ट आ जाएगा, तो उसको प्रॉपरली जो है एक स्ट्रेंथ मिलती है कसने में। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, एक बहुत बड़ी गलती जो है, आप कितना ही महंगा फास्टनर ले लें, एक बहुत बड़ी गलती जो है, उसको लगाने वाले जो मिस्त्री होते हैं, लगाने वाले जो इंस्टॉलर होते हैं, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो एक तो बड़ी इस साइज़ से, यानी जो ये जो फास्टनर का साइज़ है, इससे थोड़ा बहुत बड़ा चलता है, पर वो क्या कहते हैं, मान लीजिए अगर 12 का है तो 16 से की ड्रिल से जो है होल करेंगे, 14 से नहीं करेंगे। 16 की अगर उनके पास बेटा तो 16 ही घुसा देंगे उसके अंदर। उससे क्या होता है, उसके अंदर अब ये जो पत्ती के फैलने के लिए ना, मान लीजिए अगर ये 12 का बिट है, 12 का फास्टनर है, तो ये 14 में फैलेगा, 14 तक फैलेगा, उससे 16 में नहीं फैलेगा, 16 के होल में नहीं फैल पाएगा, लूज़ हो जाएगा। तो जब इसको हम कसते हैं तो ये फैलता है, अगर ये 12 का है तो ये 14 तक फैलेगा, उससे ऊपर नहीं फैलेगा, तो ये लूज़ रह जाएगा। दूसरी बात, जब उसको अगर मान लीजिए कोई कुछ मिस्त्री जो हैं जब ड्रिल करते हैं, तो ड्रिल करने के बाद होल में 14 की बिट से अगर मान लीजिए ड्रिल कर रहे हैं, तो होल में क्या करते हैं, वो होल में इस फास्टनर को ऐसे के ऐसे ही लगा के, या इसको थोड़ा सा टाइट करके जिससे पत्ती फैल जाए, और उसको हथौड़े से ठोक देते हैं।
वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि जितने आसानी से वो ठुक गया है उतनी ही पावर से वो निकल भी जाएगा। एक्चुअली हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हमारा जो मेन पर्पस ये होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हमारी जो होल बना, जितना बड़ा होल है उसके अंदर फास्टनर जो है बिल्कुल कोने से कोने पे टच हो जाए। टच होने के बाद अब वो जो फैलना शुरू करता है तो वो यहाँ पे छेद के अंदर फंस जाता है। मेन काम होता है हमारा इसका फंसाने का। जब हम नट टाइट करते हैं तो ये हल्का सा ये फंस जाता है। जब हम इसको और टाइट करते हैं तो ये पूरी तरह से इस जगह पे बहुत ज़बरदस्त ग्रिप बना लेगा, अंदर की तरफ ग्रिप बना लेगा। और एक बार मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ये इसने मान लीजिए अगर जो फास्टनर ने अगर मिट्टी में यानी या ईंट के अंदर कुछ इस तरह से पत्ती उसकी फैल जाती है, फास्टनर की पत्ती इस तरह से फैल जाएगी ईंट के अंदर। ये मान लीजिए ईंट है, और ये ईंट है, तो पत्ती जो है फास्टनर की फैल के ईंट में ग्रिप बना लेती है। और जब पत्ती एक प्रॉपर तरीके से उसके अंदर फंस जाएंगी, फैल जाएंगी, तो वो इस डायरेक्शन में फास्टनर को नहीं खींच पाएगी, क्योंकि पत्ती उसकी ईंट में फंसी हुई है। यहाँ पर जो है ईंट में फंसी पड़ी है, अब वो बाहर नहीं निकल सकती, बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा फास्टनर, क्योंकि वो अंदर की तरफ से फंसा हुआ है। अब अगर यहाँ स्पेस होगा, अगर होल बड़ा है, मान लो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। मान लो ये दीवार है, आपकी ईंट है, ब्रिक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे फास्टनर डाल दिया हमने इसके अंदर और ठोक दिया हमने। मान लीजिए पत्ती उसकी यहाँ तक फैल गई, यहाँ तक पत्ती फैल गई फास्टनर की, पत्ती फास्टनर जो है फास्टनर की पत्ती फैल गई। अब जब इसमें हम नट को टाइट करेंगे या इस पर लोड आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप है और पत्ती ने यहाँ पे ग्रिप बनानी थी, थोड़ी बहुत ग्रिप बनाई ठोकने की वजह से। अब ये फास्टनर ऐसा का ऐसा ही पूरा का पूरा खिंच के बाहर निकल आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब वो नट कसा जाएगा, बोल्ट कसा जाएगा, तो मिस्त्री क्या करेगा, जहाँ तक हल्का सा कस गया, जहाँ पे घूमना शुरू कर दिया इसने अंदर ही अंदर, वहाँ पे ये उसको नहीं पकड़ पाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान दें, फास्टनर आपको इसी तरह का ही लेना है। जाली वाला फास्टनर वो सही नहीं होता है, ये वाला फास्टनर, इस तरह का फास्टनर आपको लेना होता है।